हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आप लोग के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी क्वेश्चन आते हैं एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा बहुत कम ही चांसेस होता है कि जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आएंगे। तो साइंस 2 का मैं कंप्लीट लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंस एवरग्रीन एंड मोस्ट पीवाईक्यू के बेस से जितना क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा वो चीज आप लोग को लेकर आया हूं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। और इसी तरीके से अगर साइंस 1 का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। सबसे पहले आप लोग को हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, अगर ये बुक है तो इजिली आप लोग को ये सब टिक लगाना रहेगा आप लोग को भी, क्योंकि सबके सेम आएंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ से पहले पेजेस से कुछ भी नहीं एंड यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। हाँ, जो जो बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके जाना रहेगा। देखो डायग्राम ए वाला जीसन, यहाँ पर देखो ए डायग्राम आज से 2 साल से आया है, 2 साल पहले आया था। ये क्वेश्चन आया था सिर्फ नेमिंग क्रेचर विजडम टीथ लिखने के लिए, तो याद रखना ये क्वेश्चन कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है। यहाँ से कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ पर ए डायग्राम बेस आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। ए वाला आप लोग को नेमिंग क्रेचर अच्छी तरीके से जानना है एंड कौन से ये एविडेंसेस के एग्जांपल से वो चीज अच्छी तरीके से जानना रहेगा एंड एविडेंसेस के कनेक्टिंग लिंक है, और ये भी जानना रहेगा कि इनके शॉर्ट नोट क्या होते। और इधर से कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं। जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो चीज मैं आप लोग को, देखो एक्टिविटी ए वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना है। ए वाला भी अच्छी तरीके से आप लोग को एक्टिविटी करके रखना रहेगा। एंड उसके बाद दूसरे लेसन से आप लोग को कौन कौन सा है, देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो जो बोलूंगा उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। हाँ, यहाँ से जो दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ये आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, नेमिंग क्रेचर करने के लिए पूछा जाता है। एंड ये वाला भी कर लेना, ये वाला भी आप लोग को आना चाहिए, सिर्फ आप लोग को नेमिंग क्रेचर। अगर नेमिंग क्रेचर आ गया तो इजिली आप लोग को अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो। एंड ए वाला, ये दोनों आप लोग को आना चाहिए। ए कौन कौन सा, देखो ए वाला एंड ए वाला दोनों, एक है एनारोबिक, एक है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है एंड एनारोबिक का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये चीज आप लोग को समझना रहेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोग को, हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वेरी वेरी आईएमपी में दे रहा हूं ये वाला अमीनो एसिड का, वेरी 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 आईएमपी में। ये आप लोग को कहीं ना कहीं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड आप लोग को कोरिलेशन या तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये देखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा, ये गारंटी, फुल गारंटी है। याद रखना, इसके लिए ये चीज कर ही लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो हाँ, यहाँ से क्रोमोसोम्स के डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से बनाने नहीं, सिर्फ नेमिंग क्रेचर, सिर्फ नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा, बाकी ये सब कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ए वाला करके जाना। पायरविक एसिड अभी जस्ट ऊपर बताया आप लोग को। एंड तीसरे लेसन से आप लोग को यहाँ पर देखो ये सब का ना नेमिंग क्रेचर आप लोग जानो, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है अमीबा का, अमीबा का अच्छी तरीके से आप लोग को जानना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो बर्डिंग का, जो जो टिक लगा रहा हूँ उसका नेमिंग क्रेचर आप लोग अच्छी तरीके से जान लो। मल्टीपल फिजन का सिर्फ नेमिंग क्रेचर जान लो, ये सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। डायग्राम कहाँ, ये फ्लावर वाला डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछेगा इसके लिए। अब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पे शॉर्ट नोट आता है एंड ये डायग्राम देके इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। ध्यान से देख लो कि ये वाला है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये चीज आप लोग को आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग को, हाँ, ये सिर्फ आप लोग को नेमिंग क्रेचर करने के लिए आएगा, नाम लिखने के लिए आएगा। एंड इनके अगर प्रैक्टिस कर पाते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इनके 2 से 3 पार्ट्स के फंक्शन आप लोग को आने चाहिए। ए मेल एंड यहाँ पर फीमेल, ये दोनों आप लोग को डायग्राम अच्छी तरीके से आने चाहिए, इनके नेमिंग क्रेचर एंड इनके क्या है फंक्शंस। याद रखना, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो अभी से। हाँ, यहाँ पर ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, ए वाला ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत बार इसके रिलेटेड 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहीं पर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही है मेरे भाई, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन समझ के रखना मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का।
जो टाइमिंग है सब कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिए गए हैं, वो चीज़ आप लोग को बनाने के लिए कभी भी नहीं आएगा, बस इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कुछ भी नहीं आता मेरे भाई। और आगे आ जाते हैं, यहाँ पर से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना। हाँ, यहाँ पर दिया इकोसिस्टम का, दोनों अच्छी तरीके से चार्ट को करना, अबॉयटिक और वॉयटिक का, एंड यहाँ से फैक्टर इफेक्टिंग, ये सब जो एक्टिविटी है वो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दोनों अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, उसको टिक मार्क करते चले जाओ। नीड ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एंड उसके बाद आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पर से ये देखो, ये डायग्राम आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसके रिलेटेड है एंड ये कहाँ पर यूजेस होते हैं, ये चीज़ आप लोग को पूछा जाएगा। एंड माय रोल ये सब नहीं मेरे भाई। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से कर लो। 5वें लेसन से जो जो यहाँ पर जैसे टरबाइन दे के आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टरबाइन का यूजेस पूछा जा सकता है। टरबाइन का यूजेस क्या होता है यहीं पर जस्ट दिया गया है, देखो, टरबाइन यूज टू रोटेट द magnet in this generator. A turbine has the blade when a fluid, liquid or gas in this direct toward the blade, directed on the blade on the turbine, और वो क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। ये चीज यहाँ पर बोला गया है, और इनके जितना फ्लो चार्ट दिया गया है इस तरीके से मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ये सब जो जो यहाँ पर दिया गया फ्लो चार्ट, उसको सब कंप्लीट फ्लो चार्ट करना रहेगा। जितना फ्लो चार्ट दिया इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले ये सब। और यहाँ से ये वाला करके रखना, न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन, ये भी आता है एग्जाम में। एंड एक आध बार ये पूछा नहीं तो ये वाला मत करना। एंड ये सब आप लोग को फ्लो चार्ट करना अच्छी तरीके से सब, एंड ये सब करना है आप लोग को। एंड अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर और आगे। हाँ, ये आया है, ये एग्जाम में 2 बार आ चुका मेरे भाई, ये अच्छी तरीके से आप लोग को समझना है। वाइंड मिल का है, ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। एंड उसके बाद ये वाले कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो एक्टिविटी ए पूछा जाता है, इस तरीके से बना हुआ क्वेश्चन नंबर 5वें में लास्ट वाले में पूछा जाता है, कर लेना। अबिसेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये करके रखो। एंड उसके बाद हाँ, यहाँ से कॉर्डेड और नॉन कॉर्डेड है, इसको करके रखना। किंगडम एनिमेलिया का पूरा अच्छी तरीके से ये वाला टाइप्स आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड इतना नेमिंग क्रिएचर आप लोग को याद होना चाहिए इस चैप्टर से। ये सब डायग्राम नहीं करना है, कुछ भी नहीं, आप लोग को कुछ भी नहीं करना। ये भी आप लोग को फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से याद करना है। और उसके बाद आप लोग को इसी तरीके से हाँ, यहाँ से डायग्राम आप लोग को कॉकरोच का, बटरफ्लाई का, ये 2। एंड उसके बाद आप लोग को स्टार फिश का बनाने की कोशिश करना। एंड यहाँ से जो ये दिया गया है, और उसके फ्रॉग का, और एक पिजन का है, ये सब आप लोग को बनाने की कोशिश करना। बाकी बनाने के लिए अच्छी तरीके से आना चाहिए, बाकी आता नहीं। कॉकरोच का आ सकता है और पिजन्स का, ये सब फ्रॉग का, ये 3 अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। और यहाँ पर लेबलिंग करने के लिए आता है, नेमिंग क्रिएचर, नाम लिखने के लिए आएगा, याद रखना। अब इससे कौन कौन सा डायग्राम देखो, इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक्टिविटी है, ये अच्छी तरीके से रोल याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड उसके बाद एक दो बार आया क्वेश्चन, इसके रिलेटेड बायोफ्यूल के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। इसके लिए जो जो बोल रहा हूँ देखो, इसके अंदर फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत सारे लोग सिर्फ सुन के इधर से टिक मार करेंगे तो नहीं समझेगा। इसके लिए सुनो क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। 7वां, 6वां और ये 4था वाला 3 क्वेश्चन यहाँ बोला। 8वें लेसन से कौन कौन सा करना, हाँ ये वाला इस बार ही पूछ लिया था डायग्राम, इसके लिए इसको करना है। एंड ये सब कुछ भी नहीं डायग्राम। ये वाला एक बार इसके रिलेटेड देखना आप लोग, इसके रिलेटेड आप लोगों को जैसे अब ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। वो ऐसा नहीं आता कि आप लोग को कुछ ऐसा बड़ा देखो। हाँ, यहाँ पर यूज आता है, स्टेम वाला कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन मैट्रिक्स दिया गया, मेरिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ये करके रखना है।
अब आ जाता है नौवां लेसन। नौवें लेसन में सबसे फैक्टर इफेक्टिंग सोशल हेल्थ वाला करके रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर हाँ ये डिफरेंट सिचुएशन का पूछा जा सकता है, इसके रिलेटेड दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर हाँ एक बार तो ये लाफ्टर क्लब आ गया था, ऐसे डायग्राम देख के नाम पूछ लिया था, याद रखना, इसको भी कर लो। और ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी 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 IMP क्वेश्चन में दे रहा हूँ, याद रखना। एंड अब आ जाते 10वें लेसन पे। 10वें लेसन पे यहाँ टाइप्स ऑफ द डिजास्टर करके रखो, जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, डिजास्टर। एंड उसके बाद आप लोग को इसी तरीके से आना है, मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस इज द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ए अथॉरिटी वाला याद करके रखना। और हाँ यहाँ पर ए जो है ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। और उसके तो यहाँ फर्स्ट एड, और इसमें से आप लोग को जो दिया गया फर्स्ट एड में ना, इसमें से आप लोग को 17 दिया, 17 में से 10 तो याद ही रहना चाहिए। एंड उसके बाद एक्सरसाइज से जो डायग्राम के बेस क्वेश्चन है ना मेरे भाई वो करना, जो डायग्राम बेस क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से करना। प्रॉपर्टीज यहाँ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट दिया, वो चीज़ अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप लोग का पूरा जो साइंस 2 था वो मैं कंप्लीट कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंस एक्टिविटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंस आप लोग का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो अगर कमेंट कर दोगे तो उसके रिलेटेड हम लोग वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि आप लोग का यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई।